नमस्कार, TV9 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्वज आर्य। आज हम बात करेंगे राजस्थान की 5 बड़ी खबरों पर। तो ये है राजस्थान की पहली बड़ी खबर, जो राजस्थान के जैसलमेर ज़िले से यानी कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर से आ रही है, जहां पर राजस्थान का आखिरी जो कि सरकारी स्कूल है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है, इसे पूरी तरीके से बुलडोज कर दिया गया। और ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि इस स्कूल की जगह यानी कि तनोट माता के जो मंदिर है उसके ठीक सामने ये स्कूल था। इस स्कूल की जगह पर अब कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। वीआईपी मूवमेंट का हवाला देते हुए ये जो सरकारी स्कूल है इसे तोड़ा गया है। 1990 में ये जो स्कूल है पूरी तरीके से बनाया गया था। 2 साल पहले ही 8वीं तक क्रमोन्नत हुआ था। इस स्कूल को तोड़ने से पहले एक बड़ा आंदोलन ग्रामीणों के द्वारा किया गया था। 61 दिन तक ये आंदोलन चला और उसके बाद में इस स्कूल को 8 जून को बुलडोज कर दिया गया। लेकिन जब बात की जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने साफ तौर पर इस स्कूल को जर्जर माना। यानी कि उनका कहना है कि ये जो स्कूल है जर्जर हालत में था और इसलिए इसे बुलडोज कर दिया गया। और इसके अलावा ये जो स्कूल है और यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, 60 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो सभी दलित बताए जा रहे हैं। और जो टीचर्स हैं उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया है बीएसएफ की एक बिल्डिंग में, जो कि धर्मशाला बताई जा रही है। वहाँ पर अब ये जो स्कूल है वो चलाया जाएगा कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी रूप से। लेकिन अभी तक किसी भी स्कूल की जो है वैकल्पिक व्यवस्था इनके द्वारा नहीं की गई है। कांग्रेस का आरोप है और कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि वीआईपी कल्चर के चलते ये जो स्कूल है ये जो है बुलडोज़र किया गया है और बुलडोज़र कार्रवाई की गई है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि ये जो स्कूल है इसको बचाने के लिए जोधपुर हाई कोर्ट गए थे, लेकिन जोधपुर हाई कोर्ट में जब सुनवाई होती उससे पहले ही प्रशासन ने इस स्कूल को तोड़ दिया। तो कांग्रेस के नेता है उनका भी आरोप है कि वीआईपी कल्चर की भेंट चढ़ गया है ये स्कूल। लेकिन अब जो आने वाला जो दिन है उसमें किस तरीके से इन बच्चों का क्या होगा, किस तरीके से पढ़ाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो 60 बच्चे हैं वो बीएसएफ की धर्मशाला में अब पढ़ाई करेंगे। तो अब बात करेंगे राजस्थान की दूसरी बड़ी खबर की। ये खबर राजस्थान के बीकानेर ज़िले से आ रही है। बीकानेर में 6 प्रसूताओं की जो हालत ख़राब है, उनकी किडनी फेल हो चुकी है। और जो सबसे बड़ा अस्पताल पीबीएम जो अस्पताल है वहाँ पर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यहाँ के जो चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खीमसर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और सटायर मारते हुए, जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने सटायर मारते हुए इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये जो प्रसूताएँ थीं वो नाचते गाते थोड़ी आई थी। और उन्होंने जो है एक डॉक्टर साहब की तरफ हवाला करते हुए बताया कि ये डॉक्टर साहब बताएं कि किस तरीके से पीड़िताएँ आई थी। यानी कि एक जो सटायर मारते हुए उन्होंने ये बात कही, तो उसको लेकर अब जो है पूरे प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में उनके बयान की चर्चा हो रही है कि ये कितने संवेदनशील है। क्योंकि 6 महिलाओं की और 6 प्रसूताओं की जो है किडनी फेल हो चुकी। कोटा के बाद में ये एक बड़ा मामला है। कोटा में जिस तरीके से जो है कई महिलाओं की मौत हुई थी और उसके बाद में जब बीकानेर में इस तरीके का मामला आया तो गलती मानने की बजाय जो चिकित्सा मंत्री का यह बयान है ये अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर अब कांग्रेस भी उन्हें घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने कहा है कि इस तरीके का ये जो बयान है चिकित्सा मंत्री के मुंह से जो है शोभा नहीं देता है और हम इनसे अब जो है इस्तीफे की मांग भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस्तीफा तो देंगे नहीं। इसलिए अब कांग्रेस है कि उनका कहना है कि अब कांग्रेस आंदोलन करेगी इस मामले को पूरा और इसको देखते हुए जो 6 प्रसूताएं उनकी हालत पे बात करने की बजाय चिकित्सा मंत्री का ये बयान जो है पूरी तरीके से शोभनीय नहीं है। ये आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा है कि अब जो अस्पतालों की हालात है इसको लेकर कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करेगी। में आई थी, क्या बात कर रहे हो आप? प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? नाचते कैसे आएगी सर? नाचते हुए प्रेग्नेंट महिला कैसे आएगी सर? सर आप ये कैसे कह रहे हो कि नाचते आई कि नहीं आई? आप ये कैसे कह सकते हैं? सर नहीं सर, एक मिनट सर, आपने ये स्टेटमेंट दिया अभी कि नाचते हुए आई महिला। नाचते हुए कैसे आएगी? नाचते हुए कैसे आएगी सर? सर एक मिनट प्रिंसिपल साहब, एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले आप 2 मिनट बात सुनेंगे, मैं रहूं या नहीं रहूं। बीकानेर में जो प्रसूताएं आई वो खुशी के साथ आई, नाचते गाते हुए आई थी। क्यों नहीं आएगी? जब भी कोई डिलीवरी के लिए माँ बहन बेटी आती है तो उसके परिवार में खुशियां होती है कि जब डिलीवरी के लिए गई है तो बच्चा आएगा घर में, तो खुशियां मनाई जाती है, जाती है जब भी खुशियां मनाते हैं। लेकिन आपकी नीयत खराब है। आप कैसे कह सकते हो माँ बहन बेटी के लिए नाचते गाते हुए आई थी? वो तो नाचते गाते हुए आई थी, लेकिन आपने तो किडनी फेल कर दी। किडनी फेल करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी आप और मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। डायलॉग बाजी मत करो, शर्म आनी चाहिए आपको। आप जिस परिवार से आते हैं वो परिवार ऐसा नहीं है। आपके मुंह से जो भाषा निकली है गलत है। आपने खुद ने कहा कि इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन की जगह पानी था। आप खुद कह रहे हैं कि आप नकली इंजेक्शन बेच रहे हो।
तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार हैं। आप दवाई के नाम पर पानी मिलाकर इंजेक्शन बेचोगे, देव लगाओगे महिलाओं के, तो किडनी फेल होगी। कोटा में तो डेथ हो गई आपकी नकली दवा से, जहर से। ले जो स्वास्थ्य मंत्री जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जवाब तो ये बनता है कि इस हत्यारी सरकार पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो मुकदमा तो दर्ज हो नहीं रहा, वो फ्रस्ट्रेशन में फालतू की बातें कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। तो अब बात करते हैं राजस्थान की तीसरी बड़ी खबर की। राजधानी जयपुर से एक खबर है और ये खबर है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के जयपुर दौरों को लेकर। क्योंकि जिस तरीके से कल जो भाजपा कार्यालय में एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और अचानक से बिजली गुल हो गई, उनके बगल में जो खुद ऊर्जा मंत्री बैठे हुए थे वो भी जो है बगले झांकते हुए नजर आए, लगातार फ़ोन करते हुए। 13 मिनट तक ये बिजली गायब रही और उसके बाद में कांग्रेस ने अब जो है निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता जो प्रताप सिंह खाचरियावास है, उनका कहना है कि भाजपा के झूठ का जो जनरेटर है उसका पूरी तरीके से डीजल खत्म हो गया। यानी कि उनका निशाना सीधी तौर पर यह था कि जो बीजेपी कार्यालय में रखा हुआ जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था। और ये कैसी व्यवस्था है कि केंद्रीय मंत्री आते हैं और महत्वपूर्ण जो बात करते हैं उन विषयों पर चर्चा करते हैं, पत्रकारों के बीच में अंधेरा हो जाता है, अचानक से 13 मिनट तक अंधेरा रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि हीरालाल नागर जो कि यहाँ के ऊर्जा मंत्री हैं, वो उनके बगल में बैठे हुए, तो वो भी बगले झांकते हुए नज़र आते हैं। तो ये टेक्निकल फॉल्ट है या कोई बड़ी गलती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ये जो घटना हुई और उसके बाद में इसका जो वीडियो है, यानी कि कैंडल के बीच में जो अश्विनी वैष्णव ने जो अपना बयान दिया और अपना भाषण दिया, वो जो है पूरे राजस्थान भर में इसका वीडियो है जो है वायरल हो रहा है। और कांग्रेस भी कहती हुई नज़र आ रही है कि भाजपा का जो कार्यालय है उसका जनरेटर का डीजल खत्म हो चुका है। उसके जिम्मेदार कौन है, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी और उन पर क्या कार्रवाई होती है, ये भी जो है देखने वाली बात है। तो ये राजस्थान की चौथी बड़ी खबर जो राजधानी जयपुर से निकल कर आ रही है। 4 दिन पहले जेडीए के द्वारा एक कार्रवाई की गई थी जिसमें 5 धार्मिक स्थल को जो है तोड़ा गया था। ये अपने आप में चर्चा का विषय पूरे राजस्थान भर में थी जेडीए की कार्रवाई। और उसके बाद में आज इस कार्रवाई के विरोध में जो उस कार्रवाई के दौरान एक बड़ी जो मस्जिद यानी कि नूरानी मस्जिद को तोड़ा गया था और एक और जो मुस्लिम समाज की जो एक और धार्मिक स्थल था उसको भी तोड़ा गया था। उसके बाद में आज एक बड़ा प्रोटेस्ट मुस्लिम समाज के द्वारा किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये जो कार्रवाई की गई उससे पहले उन्हें जो है पूरी तरीके से जानकारी नहीं दी गई थी और कोर्ट में जाने का समय भी उन्हें नहीं दिया गया। आनन फानन में ये कार्रवाई की गई थी और ये जो कार्रवाई करते हुए जो उन्होंने जो एक बड़ी मस्जिद को तोड़ा था, नूरानी मस्जिद जो इस इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद है, उसे तोड़ा गया था। इसको लेकर उनका पूरी तरीके से विरोध है। मुस्लिम समाज का जो विरोध है उसके साथ में जो मुस्लिम विधायक हैं वो उनके सपोर्ट में खड़े हैं और लगातार विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस मस्जिद के पूरे कागज़ उनके पास थे और कई साल पुरानी ये मस्जिद है, इसे तोड़ना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और जो अधिकारी हैं जेडीए के अधिकारी, ये पूरी तरीके से उन्होंने जो बिल्डिंग तोड़ी है उससे पहले इन्हें कोर्ट में जाने का समय नहीं दिया गया ताकि वो स्टे लेकर आते। अचानक से आनन फानन में रात को जो है पूरी तरीके से इस बिल्डिंग को जो है सील किया गया और उसके बाद में इसे तोड़ने की कार्रवाई अगले दिन सुबह की गई। उनका कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरीके से गलत है, इसके खिलाफ वो न्यायालय में भी जाएंगे और न्यायालय का जो द्वार है वो पूरी तरीके से खटखटाएंगे। ये जो कार्रवाई है इसे पूरी तरीके से जेडीए की ये कार्रवाई सबसे बड़ी कार्रवाई और सबसे गलत कार्रवाई मुस्लिम समाज के द्वारा बताया जा रहा है। इसके खिलाफ अब जो है कोर्ट में जाने की तैयारी हो रही है। तो अब बात करते हैं राजस्थान की 5वीं बड़ी खबर की। राजधानी जयपुर से निकल कर आ रही है एक नया इनिशिएटिव। राजधानी जयपुर की जयपुर रेंज पुलिस यानी कि ग्रामीण पुलिस ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। आईजी राहुल प्रकाश ने अब जो है ड्रोन से निगरानी करने के लिए जो है ऑर्डर दिए हैं। उनका कहना है कि हाईवेज़ पर अब ड्रोन से निगरानी की जाएगी और ये जो ड्रोन उड़ेंगे ये गलत तरीके से अगर रॉन्ग साइड में अगर वाहन आ रहा है उसको जो है पूरी तरीके से ट्रैक करेंगे। उसके साथ साथ ब्लैक स्पॉट यानी कि हाईवे में किस तरीके के ब्लैक स्पॉट हैं उनको भी चिन्हित किया जाएगा। और कई जो वाहन हैं तेज़ गति से चलते हैं उनकी भी स्पीड लिमिट भी इन ड्रोनों के द्वारा जो है अब पूरी तरीके से नापी जाएगी। और कई जो वाहन चालक हैं जो कि इंटरसेप्टर मशीनों से जो पूरी तरीके से निकल जाते हैं, बच निकलते हैं, उनको भी अब ड्रोन से निगरानी की जाएगी। ये जो पूरा हाईवे की निगरानी है, पहली बार ऐसा हो रहा है राजस्थान में कि किसी हाईवे पर जो है ड्रोन से निगरानी की जा रही है और ड्रोन से ही अब चालान किए जाएंगे। तो अच्छा इनिशिएटिव माना जा रहा है आईजी राहुल प्रकाश का। और इस तरीके से ये जो ड्रोन उड़ रहा है ये पूरे हाईवे को कवर करेगा और दुर्घटनाओं को जो है पूरी तरीके से रोकने में अब जो है मदद करेगा। तो ये थी राजस्थान की 5 बड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं राजस्थान की 5 बड़ी खबरों के साथ।